बिहार में जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है उस वक्त से महागठबंधन के तमाम नेता, खासकर जदयू घटक दल के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार इस बात को झुठला रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही हमारे नेता हैं, वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी क्या राय रखती है, इस बात के लिए हमने संपर्क किया है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक जीवेश कुमार मिश्रा से। जीवेश जी, किस रूप में देखते हैं, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? काहेला चर्चा करते हैं आप? जो आदमी अपनी बदौलत आज तक एक बार मुख्यमंत्री नहीं बन सका, बिना बैसाखी का वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मैंने क्या मजाक लोग करते हैं, कभी कभी राजनीतिक मजाक के तौर पर इसको हम लोग देखते हैं कि जो आदमी अपनी बदौलत मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं बन सका पूर्ण बहुमत के साथ, वो इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, तो हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस सब में कोई दिलचस्पी भी हम लोगों की नहीं है। अब अपने से कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, अपने मुंह से कोई दुनिया का सबसे बड़ा शासनाध्यक्ष बने, तो उनको ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, उसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने पोस्टर भी जारी किया था कि जिस तरह बिहार में काम हुआ है उस तरह वो देश में भी काम करेंगे। लगा बिहार के अन्य जगहों पर पोस्टर लगाए थे। कौन सा काम हो गया बिहार में? नीतीश कुमार जी के और ये जितने लोग हैं उनके छाती पर सांप लौट रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में समाज का अंतिम व्यक्ति, आज गरीब से गरीब व्यक्ति इस देश के अंदर लाभान्वित हो रहा है। जब इस देश में एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास काम को पहुंचाने का पिछले 8 वर्षों में काम किया। तो ये देख करके इनके कलेजा पे सांप लौट रहा है। इन लोगों ने क्या ऐसा कर दिया? 17 साल में मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि कोई खराब से खराब राज्य देकर आप देख लीजिए, 17 साल लगातार कोई एक आदमी उसका मुखिया रहेगा तो वह राज्य निश्चित रूप से विकसित राज्य में शामिल हो जाएगा, अगर उसके पास विजन होगा तो। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, 17 साल की बात कर रहे हैं। इस 17 साल के दौरान आप भी सरकार में हैं, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। आप भारत के संवैधानिक व्यवस्था को समझिए। आज राजद के लोग सरकार में, क्या उनका कुछ चल रहा है क्या? स्वयं डिप्टी सीएम परेशान है नगर विकास के प्रधान सचिव से, स्वयं डिप्टी सीएम परेशान है हेल्थ एंड पथ निर्माण के प्रधान सचिव से। तो आपको मालूम नहीं है कि संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुखिया तीन ही सरकार है देश में। देश की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत सरकार, और इसके जो मुखिया हैं वो पावर सेंटर हैं, पावर ऑफ सेंटर हैं। तो जिस प्रकार से जो बिना मुख्यमंत्री की सरकार चलाना, तो सरकार उनकी है जिनकी मुख्यमंत्री होती है। तो नीतीश जी की सरकार रही है, हम लोग उनको समर्थन देकर के बिहार के हित में, जो बिहार में 90 से लेकर 2005 तक जो जंगल राज का माहौल था, आतंक का माहौल फैला हुआ था बिहार में, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को सहयोग देकर आगे किया था। और अगर आप देखिए तो पहला 5 से 10 सरकार ठीक से चली भी, सरकार बुनियादी व्यवस्था पर कुछ काम भी की, लेकिन 10 से लेकर के आज तक आप कोई 4 बड़ा काम सरकार का बता दीजिए, आपको खुद ही नहीं समझ कि नहीं चलती थी एनडीए गठबंधन में, नीतीश कुमार ही चलाते चल रही है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, बीजेपी जब चलाना शुरू की तो सरकार से अलग हो गए ना। अच्छा, यानी आप लोग काम करना शुरू किया, काम हमने करना शुरू किया। एक एक चीज़ का डेटा मैं आपको पेश कर सकता हूँ। मैं जिस विभाग का मंत्री था, पर श्रम संसाधन जैसे विभाग का अपना रोड मैप था, कैन यू इमेजिन? आईटी का अपना रोड मैप था, कैन यू इमेजिन? मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आईटी की पॉलिसी होनी चाहिए। 5 अगस्त को उसका प्रेजेंटेशन हुआ चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, 8 को सरकार टूट गई। 1 साल मुझे लगा इस बात को समझाने में बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री जी को कि उद्योग पॉलिसी से अलग आईटी पॉलिसी होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर सभी राज्यों ने अपना आईटी पॉलिसी बनाया है। 1 साल तक मुझे कहते रहे कि उद्योग आईटी पॉलिसी ज़रूरी नहीं है, उद्योग पॉलिसी तो बना ही हुआ है। तो उद्योग पॉलिसी और आईटी पॉलिसी में जो विज़न को डिस्टिंग्विश करने का विज़न नहीं रखते हों, उनके बारे में क्या कहना है? मैं 1 साल लगा और जब उनको कन्विंस किया, 5 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी के यहाँ उसका प्रेजेंटेशन हुआ, 8 को ये सरकार तोड़ लिए। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि इस समय देश के जीडीपी में सर्विस सेक्टर के बाद कृषि और कृषि के बाद आईटी सेक्टर है। बिहार के जीडीपी में आईटी का 1% से भी कम भूमिका है, रोल है। तो इसमें इतना बड़ा ग्रोथ की संभावना है आईटी के अंदर, और केवल आईटी सेक्टर बिहार के अंदर 2.5 लाख सीधा
ITES से जॉब दे सकता है, IT इनेबल सर्विसेज से जॉब खड़ा कर सकता है डायरेक्ट, और 2.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब खड़ा कर सकता है। इसका मास्टर बुलेट प्लान तैयार करके हमने विभाग के अंदर रखा था, हम उस पर काम कर रहे थे। तो इस बार जो सरकार बनी थी, सरकार के अंदर अपने अपने विभाग के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने सोच समझ से सरकार को चलाना चाह रहे थे, बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में काम करना चाह रहे थे। लेकिन सरकार बदल गई। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं हुआ। अकेला चलो, हम ही हम, तो इसी कारण ये सरकार से उन्होंने अपना मुंह फेरा है। और जो मैंडेट था बिहार का, बिहार की महान जनता ने जो निर्णय सुनाया था 20 में, उसको धोखा देते हुए, उसको धत्ता बताते हुए, जिस सरकार से 2005 में बिहार उबर गई थी, उन्हीं लोगों को सहयोगी बना करके सत्ता में आए। तो आप देख लीजिए क्या वातावरण बना हुआ है आज को, किस किस प्रकार के लोग शामिल हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, कमलनाथ के बयान को किस तौर पे देखते हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही हमें उम्मीदवार होंगे, जबकि नीतीश कुमार को महागठबंधन उम्मीदवार बता रही है। सहज स्वाभाविक बात है ना, क्या कांग्रेस पार्टी अपने लिए कब्र खोद ले? कांग्रेस पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या क्षेत्रीय पार्टी की तुलना में ज़्यादा है। देश के अंदर 2-3 राज्यों में उनकी सरकार भी चल रही है, उनके विधायकों की संख्या देश में ज़्यादा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने लिए कब्र खोद ले क्षेत्रीय पार्टी के किसी लोगों को उम्मीदवार बना करके? कांग्रेस अपना मिट्टी पलीद कर ले, कांग्रेस खत्म हो जाए क्या इस देश से? इस प्रकार की बात चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा रहे? नहीं, मैं, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है, सबको देश में सभी दल को अपने अपने कार्य प्रणाली के हिसाब से टिकने का, रुकने का, देश के अंदर काम करने का देश के संविधान ने अधिकार दिया है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, पार्टी हमारे लिए दूसरे स्थान पर है और परिवार हमारे लिए तीसरे स्थान पर है। तो हम राष्ट्र प्रथम रख करके काम करते हैं। इसीलिए इस देश की महान जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम कर रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही देखना चाहती है लोकसभा चुनाव में। देखिए, मैं बीजेपी कोई भी आएगा, वर्सेस है ही नहीं। इस देश की 130 करोड़ महान जनता के दुलारे हैं, प्यारे हैं नरेंद्र भाई मोदी। गरीबों के प्यारे हैं नरेंद्र भाई मोदी, एक एक व्यक्ति के प्यारे हैं नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी इस देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता हैं। आज देश के नेता नहीं, राष्ट्र के, दुनिया के नेता हैं। दुनिया के नेता के रूप में पहली बार भारत देश का कोई नेता स्थापित हुआ है। क्या इस देश का लोग इतना, हम लोग मैथिली में कहते हैं, बुर्बक है जो अपने इतने बड़े नेता को हटा देगा? किसी गलतफहमी में लोग नहीं रहे। 24 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी वर्सेस कोई नहीं है। आप किसी का नाम मत लीजिए, कोई नहीं है। पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी। अब गलतफहमी में है बिहार के लोग, बिहार के महागठबंधन के लोग, जो हम महागठबंधन करके बैतरनी पार लग जाएंगे। आप आज लिख कर रख लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी 24 में बिहार की जीतने जा रही है। जी, तो देखिए हमारे साथ थे जीवेश कुमार मिश्रा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान बीजेपी विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार कहीं हैं ही नहीं, राहुल गांधी ही विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और उम्मीदवार कोई भी हो, नरेंद्र मोदी ही जीतकर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में 40 लोकसभा सीट बीजेपी अकेले दम पर जीत कर आएगी।